गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठः पाठ 5 पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई। रमाबाई एक महिला है जिन्होंने पंडिता की उपाधि प्राप्त की। देखिए, स्त्री शिक्षा क्षेत्र। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म लभत जन्म हुआ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थी। तस्मिन काले, उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, चिंताजनक थी। जिस समय की ये बात हो रही है उस समय पर स्त्रियों को शिक्षित करने की कोई भी धारणा नहीं थी। सभी स्त्रियों को अशिक्षित रखना चाहते थे। तो उस समय तस्मिन काले, उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए स्त्री शिक्षण प्राय, स्त्री संस्कृत की जो शिक्षा है प्राय लगभग प्रचलित न अस्ति, प्रचलित ही नहीं थी। महिलाओं के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित ही नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणा, डोंगरे जो परिवार है उसने रूढ़िबद्धा, इस रूढ़िवादी धारणा को परित्यज्य, त्याग कर, छोड़कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी संस्कृत में क्या किया, उसको पढ़ाया। संस्कृत की शिक्षा अपनी पत्नी को उन्होंने दी। किसने? अनंत शास्त्री डोंगरे ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत की शिक्षा दी। एतर्थ, इसके बाद से वह या उन्होंने समाजस्य, समाज की परताड़ना अपि भी असहत सहन की। किस लिए? क्योंकि उसने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी, इसके लिए उसे समाज की परताड़ना भी सहन करनी पड़ी। अनंतरम, इसके बाद रमा अपि स्वमातु, रमा ने भी स्वमातु, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्रारब्धवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमणे, समय बीतने पर रमाया पिता, रमा के पिताजी विपन्न संजात है, मृत्यु को प्राप्त हो गए या स्वर्गवासी हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा, उसके माता पिता, ज्येष्ठ भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्षित पीड़िता। दुर्भिक्षित का मतलब है अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता, स्वर्गवासी हो गए। तदंतरम रमा, इसके पश्चात रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्राता, अपने बड़े भाई सह के साथ पदाभ्याम, पैदल ही समग्र भारतम, पूरे भारत का भ्रमण किया। उसके पश्चात जब उसके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई, तब रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करते समय सा, वह कोलकाता प्राप्ता, कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत विदुषियों ने, जो संस्कृत के पंडित थे, उन्होंने सा तत्र वहां, सा उसे पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया, सम्मानित किया। तत्रैव सा, तत्रैव वहीं, तत्र माने वहां, एव माने ही, तो वहीं, सा वह ब्रह्म समाजेन प्रभावितः, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययन अकरोत्, वेद का अध्ययन किया। वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात, इसके बाद शास्त्रीणाम कृते, महिलाओं के लिए उसने वेद आदि शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलन प्रारब्धवती, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। क्योंकि महिलाओं के लिए शिक्षा, संस्कृत की जो शिक्षा है वह प्रचलित नहीं थी, तो रमाबाई ने महिलाओं के लिए वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया कि उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए। 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासीन, उसका विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में
विवाहम अकरोत्, विवाह हुआ। सार्धेक वर्षात्, 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद, तस्या पति दिवंगतः, उसके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम, इसके बाद, सा, उसकी, पुत्रया, पुत्री, उसके बाद रमाबाई अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र, अपनी जन्मभूमि जहां पर वह पैदा हुई थी, महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम, नारियों के, महिलाओं के, सम्मानाय शिक्षाय च, सम्मान और शिक्षा के लिए, सा, उसने, स्वकीयम जीवनम, अपना जीवन, अर्पितवती, अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष, सामने, नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में, सा स्वमत, उसने अपना मत, प्रस्तुतवती, प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, उसने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य, इंग्लैंड देश में, वहां ईसाई धर्म के स्त्री विषय, स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारे, उत्तम विचारों को जानकर प्रभावित जाता, वह प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम, अमेरिका देश को अगच्छत, गई। इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा, वहां, तत्र माने वहां, सा, उसने, भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, भारत की विधवा महिलाओं के सहायतार्थम, सहायता के लिए, अर्थ संचय, धन इकट्ठा अकरोत्, किया। भारत प्रत्यागत्य, भारत लौटकर, मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, सा, उसने, शारदा सदन स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। कहाँ पर? इंग्लैंड देश से जब वह अमेरिका गई तब वहां पर उसने धन इकट्ठा किया कि किसके लिए? भारत की विधवा महिलाओं के लिए। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में, निसहाय स्त्रिय निवसन्ति सम, निसहाय बेसहारा महिलाएं निवास करती हैं। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठ कला आदिंच प्रशिक्षितम अपि लभन्ते सम, वहां पर स्त्रियां किस किस चीज की शिक्षा लेती हैं उस चीज के बारे में बताया गया है। वहां पर स्त्रियां छपाई, टाइपिंग, लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण भी पाती थी या प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगर स्थानांतरित, पुणे नगर से स्थानांतरित हो गया, जातम हो गया। ततः इसके बाद पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीप में, केडगांव स्थाने, केडगांव स्थान में, मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापित गतः, मुक्ति मिशन नाम की संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रित स्त्रिय से सम्मान जीवनम, अत्र यहाँ, अधुना अब भी, निराश्रिता जिनका कोई सहारा नहीं है, निराश्रित महिलाएं से सम्मान, सम्मान के साथ जीवन यापयन्ति, अपना जीवन यापित करती हैं या अपना जीवन चलाती हैं। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत्, रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत्, उसने देश और विदेश में अनेक भाषाओं में निपुण थी। वह देश की भाषा हो या विदेश की भाषा हो, सभी अनेक प्रकार की भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त, समाज सेवा के अतिरिक्त, लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी, तस्या उसने, महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? रमाबाई का। समाज सेवा की, रमाबाई ने समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये इसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं।